इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, यह 60 के दशक के उत्तरार्ध की बात है। हैजा और डायरिया जैसी बीमारियों का तीसरी दुनिया के देशों में जमकर आतंक था। ऐसा नहीं है कि इन बीमारियों की पहली और दूसरी दुनिया के देशों से कोई जान पहचान ही नहीं थी। ये बीमारियां रह रहकर इन देशों के लोगों को भी दबोचती थी, लेकिन उनके पास इनका इलाज था, क्योंकि ये लोग ग्लूकोज की बोतलें सिरिंज के जरिए नसों में चढ़वाने का खर्च बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन जब तक तीसरी दुनिया के देशों के आम लोगों के लिए यह सब कुछ बहुत महंगा था, नतीजतन हैसियत से बाहर था। उन्हीं दिनों की बात है, एक अमेरिकी डॉक्टर नॉर्बर्ट हिर्सहॉर्न लगातार डायरिया और हैजे जैसी बीमारी से निपटने के लिए जनतांत्रिक उपाय, यानी ऐसे उपाय जिनमें पैसे की भूमिका बिल्कुल नहीं या इतनी कम हो कि लागत की वजह से कोई इसे आजमाने से वंचित न रहे, खोज रहे थे। इसके लिए उन्होंने प्रयोगशालाओं की खाक छानने की बजाय काफी लंबा समय घर की किचन में बिताया। दरअसल वो यहीं से इसका कोई सटीक नुस्खा खोजना चाहते थे। इसके एक वजह तो इतिहास का धुंधलका था, जो इस बात की तस्दीक कर रहा था कि पूरी दुनिया में माएं इस तरह के नुस्खे थोड़ी बहुत मगर अनिश्चित कामयाबी के साथ आजमा रही थी। डॉक्टर नॉर्बर्ट हिर्सहॉर्न इसी धुंधलके को सटीक नुस्खे में बदलना चाहते थे। डॉक्टर नॉर्बर्ट हिर्सहॉर्न की खोज एक शक्ल ले चुकी थी, मगर इस खोज में अभी सटीक कामयाबी की मुहर लगनी बाकी थी। यह उन्हीं दिनों की बात है। मिस्र में एक 3 महीने का बच्चा 2 दिन से डायरिया का शिकार था। वह इस कदर कमजोर हो गया था कि दूध पीने के लिए मां के स्तन पर अपना सिर तक नहीं टिका पा रहा था। जब इस बच्चे को अलेक्सांद्र के उपचार केंद्र में लाया गया तो इसकी नाजुक हालत देखकर एक बारगी तो डॉक्टर घबरा गए। लेकिन लगता है एक चमत्कारिक सफलता अपना मुकाम पा चुकी थी। उपचार के 4 घंटे बाद ही वह बीमार और मरियल बच्चा अपनी मां का दूध पीने लगा। मां की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन मन से कुछ कम नहीं खुश थे अलेक्सांद्र केंद्र के डॉक्टर भी। निसंदेह इस सब में सबसे ज्यादा खुश थे डॉक्टर नॉर्बर्ट हिर्सहॉर्न, क्योंकि उनकी एक खोज में कामयाबी का ठप्पा बस अब लगने ही वाला था। दरअसल डॉक्टर नॉर्बर्ट ने आज पूरी दुनिया में डायरिया या हैजे से बचने के लिए जिस ORS घोल का इस्तेमाल किया जाता है, उसी का नुस्खा ढूंढ निकाला था। वह कई सालों से दिन रात इसमें लगे हुए थे और अंततः उन्हें यह कामयाबी मिल चुकी थी। हालांकि वह जानते थे और उन्हीं की तरह पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों दूसरे लोग भी जानते थे कि हैजे, डायरिया या जब भी किसी वजह से शरीर में पानी की कमी हो जाती है
तो शरीर में किसी भी तरह से पहुंचाया गया नमक, चीनी और पानी फायदेमंद होते हैं। लेकिन तीनों किस अनुपात में हों जिससे कि फायदा हो, यह बात ठीक ठाक किसी को नहीं पता थी। इस मामले में यही बात सबसे अधिक चिंता और खोज का विषय थी और अंततः डॉक्टर नॉर्बर्ट हिरसान ने उस संतुलित अनुपात या कहें सटीक नुस्खे को खोज लिया। सबूत था बेहद बुरी हालत से गुजर रहे बच्चे का चैतन्य होकर दूध पीने लग जाना। बहरहाल, मेडिकल जगत की 20वीं शताब्दी की सबसे क्रांतिकारी खोजों में से एक संपन्न हो चुकी थी और यह था चीनी, नमक और पानी के सही अनुपात वाला घोल। डॉक्टर नॉर्बर्ट का कहना है कि ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के परिणाम अविश्वसनीय थे। हालांकि वह विनम्रता से यह श्रेय लेते हुए झिझकते हैं, वह भी इस मामले में वही बात दोहराते हैं जो कई और कह चुके हैं कि चीनी, नमक और पानी का घोल किचन के रास्ते सदियों से दुनिया में मौजूद रहा है। लेकिन असली जटिलता या संकट इसके सही अनुपात को खोजना था। इस घोल में किस अनुपात में क्या हो, यह बताने में डॉक्टर नॉर्बर्ट हिरसान को आधे से ज्यादा दशक का समय लग गया। वह भी तब जब वह दिन रात इसकी खोज में बिना कोई शोर मचाए लगे थे। ब्रिटेन की स्वास्थ्य पत्रिका लासेंट और यूनिसेफ ने इसे स्वास्थ्य में 20वीं सदी की सबसे उम्दा खोज बताया, जो बेहद सस्ती होने के बावजूद हर साल लाखों लोगों का जीवन बचाती है। अपनी कामयाब खोज के बाद से इस नुस्खे ने कम से कम 5 करोड़ लोगों की अब तक जान बचाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस नुस्खे के बेहद सरल होने की वजह से, साथ ही लागत में बहुत कम खर्च होने की वजह से, इस नुस्खे ने 90% ऐसे गरीब लोगों की जान बचाई है जो इसके न होने पर बचने की सोच ही नहीं सकते थे। अगर ये सस्ता और सरल नुस्खा न होता तब तो उनके पास मरने के अलावा और कोई उपाय ही न होता। इस कारण इस कामयाब खोज की दूसरी कामयाब खोजों के मुकाबले भी महत्ता बढ़ जाती है। दुनिया जब भी मेडिकल हिस्ट्री पढ़ेगी, डॉक्टर नॉर्बर्ट के इस नुस्खे को इंसानी इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण तोहफे में शुमार करेगी, क्योंकि महज 4 से 4.5 दशकों में ही इसने लगभग 5 करोड़ जिंदगानियां बचाई हैं। इतनी बड़ी कामयाबी इंसानी जान बचाने की संख्या के लिहाज से आज तक किसी भी दूसरी खोज को नसीब नहीं हुई। हालांकि डॉक्टर नॉर्बर्ट आज भी इस कामयाबी का श्रेय लेने से हिचकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यह भी हमें बताएं। हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो के लिए शोध इमेज रिफ्लेक्शन की टीम ने किया था, जबकि इसमें आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।